काफ़ी नहीं थे आपके पास? नहीं। ये हेलमेट पे हुआ है? हेलमेट भी नहीं था। हम घर में अभी शॉपिंग करने आए हैं, इसलिए हमने उस टाइम गाड़ी साइड पे कर दी। चलान आपको हो गया चलान? जी। इनका चलान अभी भाई का हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने इनका चलान किया तो आपने किस बुनियाद पर किया, थोड़ा बता दें। इनकी मल्टीपल वायलेशंस थी। एक तो इन्होंने ना ट्रिपलिंग की हुई थी, 3 सवार थे, फिर हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ये नंबर प्लेट्स गैर नमूना सी लगी हैं, इशारे नहीं लगे हुए, बाइक के जो है ना वो आर्टिकल्स मुकम्मल नहीं है, डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। फिर इनकी बाइक को जो है ना बंद किया थाना में, तो ये भी कह रहे हैं कि हम फाइन पे कर देते हैं। तो हमने इनको वार्निंग दी है कि आप फाइन पे कर दें तो हम इनको रिलीज कर ये दें। बाइक फिर ले जाएंगे, अभी यहाँ से ले जाएंगे या थाने से लेकर जाएंगे? नहीं, ये अभी यहीं से ले जाएंगे। ठीक है। अब इनका चलान किया, ये पे करके आ रहे हैं तो हम इनको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है। तो पे इनका ऑनलाइन होगा सारा? ऑनलाइन पेमेंट होगी इनकी, ये किसी भी जायज़ के शॉप से पे कर लेंगे, इजी लोड के ज़रिए हो जाएगा, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए हो जाएगा। ये अपने इजी लोड से जायज़ कैसे पे करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देंगे कि पाकिस्तान अवाम के लिए आप खिदमत कर रहे हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी अवाम हमारी है माशाल्लाह, स्टडी स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो भी गलतियाँ कर रहे हैं, या हेलमेट नहीं है या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो उनको लगता नहीं कि हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए? असल में ये अवेयरनेस देनी होती है पेरेंट्स ने, ठीक है, उसके बाद हमारे एजुकेशन यूनिट है उन्होंने अवेयरनेस देनी होती है, तो हम दे रहे हैं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हमारे जितना भी एजुकेशन यूनिट है ना वो स्कूल में भी जा रहा है, कॉलेजेस में भी जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहा है। हालांकि हम लोग जुम्मा के खुतबा में भी जो है ना वो जो हमारे पेश नमाज होते हैं, इमाम साहब होते हैं, उनके साथ जाके बात करते हैं कि हम लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस देना चाहते हैं हेलमेट के हवाले से, वन वे के हवाले से, उसके बाद रॉन्ग पार्किंग के हवाले से कि किसी का रास्ता ना रोकें। ये वैसे भी आपको पता है सुन्नत रसूल है कि रास्ते जो है ना खुलवाना जो है ना और रास्ते बंद ना करने देना ये सुन्नत है। तो इसमें जो है ना वो हमारा एजुकेशन यूनिट भी काम कर रहा है, जैसे आप भी अब आप एजुकेशन यूनिट के तौर पर ही आप भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी अब इनकी जो मल्टीपल वायलेशन है वो तो इन्होंने थोड़ा सा इनके पेरेंट्स जो हैं उनको भी गाइड करना चाहिए था कि बेटा आपकी एज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, अभी आप बाइक ना लेके जाओ, डॉक्यूमेंट नहीं है बाइक ना लेके जाओ, हेलमेट नहीं पहना बाइक बाहर ना लेके जाओ। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो पेरेंट्स का भी काम है। तो सर यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पे लड़के जो 10-12 साल के 14 साल के बच्चे होते हैं वो बाइक चला रहे होते हैं और बड़ी स्पीड के साथ चला रहे होते हैं, तो वो तो बिल्कुल एक डेंजरस काम कर रहे हैं, अपनी जान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए मैं वो अर्ज कर चुका हूँ कि ये हमारे से पहले ये पेरेंट्स का काम है। अगर मेरा बच्चा है या हम भी अपने मतलब वालिदैन के बच्चे हैं, तो जब हमारी 18 साल एज हुई है उसके बाद हमारा आईडी कार्ड बना है, फिर लाइसेंस बना है, फिर हमने ड्राइव करना शुरू किया। उससे पहले ड्राइव करना तो खतरनाक है क्योंकि आपको ट्रैफिक की अवेयरनेस ही नहीं है, ना हो ही नहीं है और कानून इसकी इजाजत नहीं दे रहा। हमारे कुछ एजुकेशन यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए ही नहीं जाते। ये तो बचपन से तरबियत होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक का इशू है या सड़क के ऊपर आना किसी बच्चे का या बड़े का, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। ये तो एक बाकायदा एक चैप्टर होना चाहिए ट्रैफिक के हवाले से, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। चंद ट्रैफिक के रूल्स हैं और चंद जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो कि एक कॉमन है, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, तकरीबन सबको पता भी होते हैं क्योंकि जो रोड पे मूव करता है उसको पता होता है मैंने फुटपाथ पे मूव करना है, सड़क पे मूव नहीं करना। तो ये अगर एजुकेशन यूनिट्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी अगर गाइड करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में एक बात और जो कौमें हैं वो इसके लिए बड़ी मीनिंग मानी रखती है कि इस तरह का मिच्योर मुआशरा में चाहिए। हमारी जो सोच है वो इस कदर होनी चाहिए कि आप यहाँ पर देखते हैं कि अक्सर आवाम जो बहस करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े तक बात पहुँचती है, जबकि गलती उनकी खुद की होती है। तो वो आगे से जैसे वार्डन खड़े हैं उनके साथ वो बहस शुरू कर देंगे कि आप हमें चलाने या फ़ोन करना शुरुआत दें, ऊपर से हमारी कॉल करवा लें जी हमारी सिफारिश आ रही है तो आप उनकी बात सुन लें। तो ऐसा कभी हो कि आपके पास कभी सिफारिश आई कॉल के जरिए तो आपने छोड़ दिया उनको? बात पता है क्या है, हमने तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अगर कोई हमें आगे कहता है कि जी ये फ़ोन पे बात कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिफारिश करवा रहा है, हो सकता है कि उसके वालिद हो या वालदा हो या कोई भाई हो या उसका कज़न हो। तो वो समटाइम हम उन्हें कहते हैं ना डॉक्यूमेंट दिखाएं तो वो कहते हैं घर रह गए हैं, तो हम कहते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट हैं भी कि नहीं। तो कई दफ़ा लोग आके फ़ोन देते हैं कि जी आप ये मेरे अब्बू से बात कर लें, तो देखने वाला दूर से गुजरने वाला वो ये समझता है कि शायद कोई सिफारिश आ रही है, ऐसा नहीं होता। और सिफारिश आप मानते भी नहीं है और इसमें सिफारिश करते भी नहीं, आप मतलब मानते ही नहीं ना इस चीज़ को। देखिए अगर कोई इमरजेंसी में जा रहा है और उसको वो ब्लड देने के लिए जा रहा है, किसी की जान बचाने के लिए जा रहा है, तो हमारे अंदर भी दर्द दिल है, हम उनको ऑब्लाइज कर देते हैं कि ठीक है आप चले जाएं। तो अगर वो फ़ोन के ऊपर हमारी बात करवाता है कि जी भाई ना ब्लड देना वास्ते आ रहे हैं,
तो हमें इतना एहसास होता है कि यार अगला बंदा जो है ना वो किसी को मतलब किसी की जान बचाने के लिए जा रहा है, तो हमारा भी तो काम यही है, हमारा भी काम यही है और वो भी वही काम करने जा रहा है, तो इसलिए फिर हमें वो ऑब्लाइज कर देते हैं। तो देखने वाला दूर से ये समझता है कि शायद कोई सिफारिश आ रही है, ऐसी बात नहीं होती। अगर सिफारिश आ भी जाएगी तो हमने तो कार्रवाई कर देनी है जी बिल्कुल, सिफारिश की बात नहीं होती, हमने लॉ इम्प्लीमेंटेशन कर इनका भी क्वेश्चन लेते हैं शहजाद साहब एक मिनट जरा। जी सर। सर मेरे क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हाँ जी हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए हैं कि रॉन्ग वे वाले को जो है ना सजा दी जाएगी और जो पर्चा होगा और इस तरह से जो है ना वो उसको एक तरह का मुजरिम बना दिया जाएगा या हो जाएगा जिस तरह भी है, क्योंकि रॉन्ग वे तो वो आ रहा है। क्या ये सही है? क्योंकि एक इनोसेंट जिसका कभी पर्चा नहीं हुआ हो या बच्चा हो या 18 साल का हो कोई भी हो वट जिसके ऊपर आज तक भी पर्चा नहीं हुआ, जो कभी हुआ ही नहीं उसके अंदर गया ही नहीं है, ठीक है, तो हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिए, लेकिन मैं अगर देखा जाए तो इस तरह से हम मुजरिम भी पैदा कर सकते हैं, नहीं भी पैदा कर सकते, क्योंकि बाज़ बार ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थाने के जाने से देख के बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। अब वो भी हवालात में जाएंगे, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, उनकी बेल होगी, मतलब इस चीज़ को देखते हुए अगर जुर्माना 2000 से 5000 कर दिया जाए तो वो सज़ा सही है या ये सज़ा सही है कि उनको हवाला दिखा दी जाए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हवाला ये शहजाद साहब क्या आप क्या कहेंगे इस पे? देखें इन्होंने ना अपनी बातों में खुद ही जवाब दे दिया है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही उनका जवाब होता है। इन्होंने कहा है कि वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है, तो फिर वो वायलेशन क्यों करता है? अगर वो डरता है, घबराता है, परेशान होता है तो फिर वो गलती क्यों कर देता है? और ऐसी गलती जो कि अब इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पकड़ चुकी है, एक हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई है। हाई कोर्ट ने जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने जो हुक्म दिया है, इसका पहले जुर्माना जो 1 वे का था वो 200 था, तो लोग मजाक उड़ाते थे, लो 200 रुपये जुर्माना हो गया, फिर केड़ी गल है, इजी ले रहे थे इस बात इजी ले रहे थे। अब जब वो फाइन 2000 हुआ, अब जब वो फाइन 2000 हुआ तो उससे भी कुछ लोग जो है ना वो कह रहे थे कि यार ये भी जुर्माना कोई मसला ही नहीं है। तो फिर ट्रैफिक पुलिस ने जो 1 वे की खिलाफ वर्जी है इसका इसकी एक जो है वो समझ लें कि ना इसको थोड़ी सख्ती की और इसके ऊपर FIR दर्ज करना शुरू की, क्योंकि ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो सर मेरी बात सुने, अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स ने उसे बाइक क्यों दी है आने के लिए रोड के ऊपर? देनी चाहिए नहीं थी उनको। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बाइक क्यों दी, फिर वो रॉन्ग वे क्यों आया? क्योंकि उसे अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो बाइक नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, बाइक तो रोड के ऊपर उसे चलाना चाहिए जो लाइसेंस होल्डर है। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस तो वो ड्राइव कर ही नहीं सकता। हमारे लॉ के अंदर ये है कि आप बगैर लाइसेंस के शाहराए आम पे बाइक नहीं चला सकते। ऐसा ही है, ठीक हो गया, जुर्म है। बड़ा है चाहे छोटा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे अवेयरनेस नहीं है, उसे ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता। लाइसेंस का मतलब होता है कि उसे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। हम तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना उसके ऊपर भी 279 की कार्रवाई कर देते हैं कि ये इंतहाई गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि वो ऑपोजिट जा रहा है, वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा। अगर वो सेम डायरेक्शन में भी जा रहा हो और जिगजैग कर रहा हो और तेज चला रहा हो तो उसके ऊपर भी 279 की कार्रवाई होती है। उसने अपने आप को, जो भी वायलेटर है उसने अपने आप को, रोड यूजर है, अपने आप को खुद बचाना है। खुद बचाना ये तो अपने खुद करना। अब देखे ना, आपके घर के अंदर बिजली की तारें होती हैं, स्विच भी लगे होते हैं, तो क्या आप उनमें जाके उंगलियां दे देते हैं? कोई भी नहीं देगा। पाइन सारे सियाने होंगे ने, उस वक्त सभी सहने होते हैं क्योंकि वो पता है जान जाएगी। ये चल रहा है सीधा इस तरफ को जा रहा है, अगर उसने इस तरफ को जाना है तो वो ऑपोजिट रोड पे आए ना, उस तरफ चले वो। हाँ जी जी नाज़रीन, अभी आपने शहजाद साहब की बातें सुनी है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो वालिदैन, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बाइक्स ना दें जिनकी उम्रें छोटी हैं। तो ये मैसेज जो शहजाद साहब दे रहे हैं, जो 18 साल से कम है वो बाइक पेरेंट्स बिल्कुल भी ना दें, चाहे वो सख्ती करें, जो भी करें वो उनका मैटर है, लेकिन ये बाइक जो है ना वो ये गैर कानूनी हो जाएगी। सर उम्मीद करते हैं कि शहजाद साहब की बात जो आपने सुनी है वो बड़ी आप पॉजिटिव लेंगे। तो अपना ख्याल रखें और देखते रहें एडवेंचर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।